हिमाचल में चुनाव के सियासी शोर के बीच कोरोना की बात कहीं गायब सी हो गई है। दोनों ही दलों के नेताओं की रैली में लोगों के चेहरों से मास्क भी गायब है और सोशल डिस्टेंसिंग की बात तो भूल जाना ही ठीक सा लगता है। क्या पक्ष क्या विपक्ष दोनों ही नियमों को तोड़ने में अव्वल बनने की दौड़ में नजर आ रहे हैं। समय समय पर सरकार लोगों से नियमों के पालन की अपील तो करती है, लेकिन खुद अपनी ही बात का अनुसरण करते नजर नहीं आते। सरकार में होने की वजह से पक्ष की जिम्मेदारी और भी ज्यादा हो जाती है। राजनीतिक दल चुनावी रैलियों में दम दिखाने के लिए भारी भीड़ जुटाने में लगे हुए हैं। दिन रात सोशल मीडिया पर कोरोना के नियमों की दुहाई देने वाली जनता भी रैलियों में जमकर नियमों का उल्लंघन करती है। कोरोना काल में 6 करोड़ से ज्यादा का चालान एकत्रित कर चुकी हिमाचल पुलिस चुनावी रैलियों में मुख्य दर्शक बनकर तमाशा देखती नजर आ रही है। कुल मिलाकर सत्ता के रण में अब आंखें बंद कर या तो तमाशा देख रहे हैं या तमाशे में हिस्सा ले रहे हैं। भले ही संक्रमण के मामले कम हो रहे हों, लेकिन कोरोना का खतरा अभी टला नहीं है। ऐसे में सभी को चाहिए कि नियमों का पालन किया जाए, वरना चैंपियन खतरे में पड़ सकता है। जनता टीवी के लिए हिमाचल डेस्क से अंकुश डोभाल की रिपोर्ट। तो चलिए अपने सहयोगी अंकुश डोभाल के पास हम चलना चाहेंगे इस खबर पर तमाम जरूरी अपडेट्स के साथ। अंकुश, याद करिए आज से तकरीबन ज्यादा वक्त नहीं 4 महीने पहले हिमाचल प्रदेश के अंदर कोरोना को लेकर स्थितियां माहौल कैसा था। इस बीच तमाम चुनौतियों के बाद उपचुनाव कराने का फैसला लिया गया, लेकिन इस फैसले के बाद जो तस्वीरें अंकुश आ रही हैं वो वाकई डरा कर परेशान कर देने वाली हैं। जी बिल्कुल वैभव, आपने सही कहा कि शुरुआत में जब चुनावों की बात आई थी तो उस समय चुनाव आयोग ने ये कहा था कि हिमाचल सरकार ने इस बात से इनकार किया है कि अभी चुनाव ना करवाए जाए क्योंकि कोरोना का खतरा बना हुआ है। और उसके बाद अब जब चुनाव आयोग ने फेस्टिवल सीजन के बाद चुनाव को कराने का फैसला लिया है तो हम देख रहे हैं कि जो भारी भीड़ है न केवल बीजेपी की रैलियों में बल्कि जो विपक्ष में बैठी कांग्रेस है, जो समय समय पर कोरोना को लेकर सरकार को घेरते आ रहे थे, उनकी रैलियों में भी भारी भीड़ देखने को मिल रही है। ऐसे में खतरा अपने आप में वैभव बहुत ज्यादा है। हालांकि हिमाचल प्रदेश में वैक्सीनेशन अधिकतर लोगों का हो चुका है, लेकिन बावजूद इसके खतरा अभी भी बना हुआ है। समस्या इस बात की है कि कहीं जिस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जिस राज्य को प्रधानमंत्री ने चैंपियन बताया, कहीं वो चैंपियन खतरे में ना पड़ जाए। और बात ये भी है वैभव कि जिस तरह से लोग लगातार सोशल मीडिया पर बातें लिखते हैं, नियमों के उल्लंघन के खिलाफ सरकार को घेरते हैं, नेताओं को घेरते हैं, लेकिन हम देख रहे हैं कि रैलियों में भारी भीड़ जुट रही है और लोगों के चेहरे पर ना तो मास्क है और ना ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो रहा है। हाँ। ऐसे में जो चिंताएं हैं वैभव वो बढ़ना तय है। अंकुश, हम लगातार अपनी टीवी स्क्रीन पर मंचों की रैलियों की तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं और ये कोई आम लोग नहीं है। प्रदेश के खासम खास लोग कोरोना नियमों की किस कदर खुलेआम धज्जियां उड़ा रहे हैं। ऐसे में सवाल तो अंकुश ये भी है ना कि जब आम इंसान की बात आती है तो आपके नियम बहुत हैं, लेकिन जब चुनाव और खास इंसान की बात आती है तो नियम दरकिनार कर दिए जाते हैं। बिल्कुल सही कहा वैभव आपने। जिस तरह से जो नेता होते हैं समाज में वो आईना होते हैं और जो नेता करते हैं उसका अनुसरण उनके जो समर्थक होते हैं वो भी करते हैं। ऐसे में जब नेताओं के चेहरे से ही मास्क गायब होंगे, सोशल डिस्टेंसिंग गायब होगी, तो आम जनता किस तरह से उनका अनुसरण करे, ये एक बड़ा सवाल है। इसके अलावा हम देखते हैं कि हिमाचल प्रदेश पुलिस ने कोरोना काल में 6 करोड़ से ज्यादा के चालान अब तक लोगों के किए हैं। देखते हैं कि रैलियों में वो पुलिस मूक दर्शक बनकर खड़ी रहती है और किस तरह से वहां पर हर कोरोना नियम का जो है वो अवहेलना की जाती है, कोरोना प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ाई जाती है, वो पुलिस के सामने होता है, नेताओं के सामने होता है। उस समय न सरकार कुछ कहती है न ही विपक्ष सरकार पर सवाल खड़े करता है। अपने आप में चिंता बनाने वाली बात है वैभव कि जिस तरह से कोरोना का खतरा अभी भी बना हुआ है, ऐसे में इस तरह से नियमों का उल्लंघन करना खतरे में चैंपियन को डाल सकता है। सभी दलों की हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, इकलौता बीजेपी कांग्रेस नहीं, जितने भी दल हैं जो भी चुनावी मैदान में हो उनकी रैलियों में कोरोना किस तरह आम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। ऐसे में कुछ सवाल ये भी है ना कि चुनाव आयोग के पास अगर शिकायत लेकर जाएगा तो वो जाएगा कौन। जी बिल्कुल वैभव, ये बहुत दिलचस्प बात है कि दोनों ही दल जमकर धज्जियां उड़ा रहे हैं। ऐसे में शिकायत करने चुनाव आयोग के पास पहुंच जाए, लेकिन आपने चुनाव आयोग का जिक्र किया है तो ये बात यहाँ पर करना बेहद जरूरी हो जाता है कि चुनाव आयोग ने रैलियों में लोगों की संख्या और इसके अलावा प्रचार में डोर टू डोर कैंपेन के लिए जा रहे हैं उसकी संख्या पर भी जो है वो सीमित किया है उस संख्या को, लेकिन बावजूद इसके ना तो चुनाव आयोग सिर्फ कागजों तक है अंकुश, सब कुछ सिर्फ कागजों तक महज है, क्योंकि ये तस्वीरें चीख कर ये कह रही हैं कि चुनाव आयोग की कोरोना को लेकर जो गाइडलाइन थी खुलेआम उसकी
कोई भी दल हो, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, जमकर धज्जियां उड़ाई जा रही हैं ग्राउंड जीरो पर। अंकुश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जरूरी अपडेट्स के लिए।